गाइस, कैसे हो आप सभी। मुझे आशा है कि आप सब मस्त होगे और आप सब अपने घर में सुरक्षित होगे। मैं प्रेम आप सबका स्वागत करता हूँ जीके लाइव टेस्ट बाय प्रेम सर यूट्यूब चैनल पे। जीके लाइव टेस्ट मतलब जीके से डरो नहीं। आज हम इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी 29 मार्च 2016 शिफ्ट 2 का पेपर डिस्कस करेंगे। आपने इस वीडियो को अंत तक देखना है और आपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि और भी बच्चे हमसे जुड़ सके। शेयरिंग इज़ केयरिंग। इससे पहले मैंने आपके साथ एनटीपीसी के 2 प्रीवियस ईयर के पेपर डिस्कस करे हैं। मुझे आशा है कि आपने वो भी देख लिए होंगे और इन सब की पीडीएफ मैं आपको मेरे जीके लाइव टेस्ट बाय प्रेम सर टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करता रहता हूँ और इस ग्रुप का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। आप मेरे इस ग्रुप से जरूर जुड़ जाना। आइए आज की क्लास आप शुरू करते हैं। हर पेपर में जब मैं डिस्कस करता हूँ आपको बताता हूँ, आपने इन पूरे पेपर को सोल्व करना है। रीजनिंग, मैथ, ये सारा आपने सोल्व करना है और आप मुझे बताना कि आपके कितने आंसर सही हैं। आप मुझे ना बताओ लेकिन आप इन पेपर को जरूर सोल्व करना। देखना इनमें से आगे पेपर में क्वेश्चन बनेंगे। आइए इस वीडियो में हम जीके जीएस के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिससे कि आपको पैटर्न भी पता चल जाएगा। आज का पहला क्वेश्चन हमारा कि स्वेज नहर यानी स्वेज कनाल भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ती है। अब आप बताओ कि जो स्वेज नहर है ये भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ती है। कैस्पियन सागर से, लाल सागर से, बाल्टिक सागर से या उत्तरी सागर से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा लाल सागर से। ठीक है, स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ठीक है, अब इसको जो याद रखना, पेपर में देखना आगामी पेपर में ऐसे पूछा जाएगा कि भूमध्य सागर को कौन सी नहर लाल सागर से जोड़ती है, तो वो है स्वेज नहर। ठीक है, और कल मैंने आपके साथ महत्वपूर्ण नगरों के संस्थापक की एक वीडियो आपके साथ डिस्कस करी थी। मुझे आशा है कि वो वीडियो भी आप सबने देख ली होगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कामरूप का प्राचीन साम्राज्य राज्य किस राज्य में मौजूद था। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि जो कामरूप का प्राचीन साम्राज्य राज्य किस राज्य में मौजूद था। राजस्थान, मणिपुर, असम या केरल। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा असम। ठीक है, ऐसे ही देखना आगामी पेपर में यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे देखो सारे रीजनिंग, मैथ, ये सारे आपने क्वेश्चन जरूर सोल्व करने हैं। रडार, ठीक है, देखो मैंने आपसे कहा था ना कि रडार और सोनार की फुल फॉर्म हमारे पेपर में पूछी जाती है और ये देखो अगली शिफ्ट में उन्होंने पूछ रखा था। ठीक है, इसलिए मैं आपके साथ कहता हूँ आप मुझ पर ट्रस्ट करना। देखना जीके जी ऐसा क्वेश्चन बाहर से कोई भी नहीं बनेगा। बस आप इन वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर करो। रेट्रो डायग्नोसिस एंड रिकॉग्नाइजेशन, रेडियो डिटेक्शन एंड रिजोल्यूशन, रैपिड डिटेक्शन एंड रिएक्शन या रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। और आप सब मुझे सोनार की भी फुल फॉर्म जरूर कमेंट बॉक्स में बताना कि सोनार की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, रडार की तो आपने याद रख लेनी है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये देखो 2012 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते थे। ठीक है, देखो 2016 के अंदर 2012, और आप देख लो कि जो भी पहले ओलंपिक हुए हैं आपने उनको जरूर पढ़ के जाना है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये देखो ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। मैं आपके साथ करंट अफेयर भी डिस्कस करता रहता हूँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किससे ग्रीन हाउस प्रभाव पड़ता है। अब आप बताओ इनमें से कौन सी गैस से ग्रीन हाउस प्रभाव पड़ता है। क्रिप्टन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसका आंसर तो मुझे लगता है कि सबको पता ही होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डीपीटी वैक्सीन में पी किससे संदर्भित है। यानी अब आप बताओ डीपीटी की फुल फॉर्म में पी की क्या फुल फॉर्म है। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा परट्यूसिस। ठीक है, इसके अंदर पी की फुल फॉर्म है। ठीक है, ऐसी फुल फॉर्म हमारे पेपर में पूछी जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी भाषा चित्राक्षरों का उपयोग करती है। अब आप बताओ कि इनमें से कौन सी भाषा जो चित्राक्षरों यानी जो आइडियोग्राफ्स का उपयोग कौन सी भाषा करती है। जापानी, इतालवी, फ्रेंच या अंग्रेजी। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जापानी। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन कुछ थोड़े हट के हैं और देखना यही हमारे पेपर में बनेंगे, यही क्वेश्चन हमारे पेपर के लेवल को बढ़ाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकंद यानी राइजोम का एक उदाहरण है। अब आप बताओ कि इनमें से राइजोम का उदाहरण क्या है। गाजर, शकरकंद, लहसुन या अदरक। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अदरक। ठीक है, ये एक राइजोम यानी प्रकंद का उदाहरण है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
सूरज की रोशनी को उसके संघटक रंगों में कौन विभाजित कर सकता है? अब आप बताओ कि सूरज की रोशनी को उसके संघटक रंगों में कौन विभाजित कर सकता है? अपवर्तन, परावर्तन, प्रत्याकर्षण या विकिरण? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अपवर्तन। ठीक है, याद रखिए ना, ये सूरज की रोशनी को उसके संघटक रंगों में विभाजित कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपने देखो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आपने मैथ वगैरह ये सारे क्वेश्चन जरूर सोल्व करने हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मालविकाग्निमित्रम किसने लिखा था? अब आप बताओ ये किसके द्वारा लिखी गई है? भास, कविराज, बाणभट्ट या कालिदास जी के द्वारा? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कालिदास। ठीक है, इसके लेखक कौन थे? वो थे कालिदास। मैं आपको बहुत ही जल्दी कालिदास जी के द्वारा जो जो किताबें यानी पुस्तकें लिखी गई हैं और जो जो हमारे पेपर में पूछी जाती है, मैं आपको उसकी लिस्ट भी प्रोवाइड कर दूंगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रदूषण में सूचकांक एसपीएम का पूर्ण रूप क्या है? यानी आप प्रदूषण में आप मुझे एसपीएम की फुल फॉर्म बताओ। सॉलिड पोल्यूशन मैटर, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, सोल्यूएबल पार्टिकल मेथड या सराउंडिंग पोल्यूशन मैटर? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा शेयर करो, ताकि और भी बच्चे हमसे जुड़ सके। और आप सबने चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाना है, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और देखना कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन भी जीके जीएस से संबंधित होते हैं, इसलिए आप सबने वो सारे क्वेश्चन जरूर सॉल्व करने हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है? अब आप बताओ इनमें से कौन सी नदी है वो कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है? पूछा जाता है कि कौन कौन सी नदी किन किन राज्यों में बहती है? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी या पेरियार? पेरियार तो केरला में बहती है। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कावेरी। ठीक है, याद रख लेना, कौन सी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है? तो वो है कावेरी। ठीक है, आजकल आपको ऐसे क्वेश्चन बनने लगे, इसलिए मैं आपके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करूं, जिससे कि आपको पैटर्न पता चल जाए। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? अब आप मुझे बताओ कि जो जीका वायरस है वो किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? और आप मुझे बताओ कि आपने सुना होगा कि अभी हाल ही में हंता वायरस भी चल रहा था, कि किसके द्वारा फैलता है? चूहा, मच्छर, झिंगूर या खरगोश? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मच्छर। ठीक है, जीका वायरस मच्छर द्वारा मनुष्य में संचारित होता है। जैसे आपको पता है कोरोना वायरस चल रहा है, तो अभी कोरोना वायरस से एक क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन देखना ये क्वेश्चन बन जाएगा और बच्चे सोचेंगे कि पेपर का लेवल कितना टफ कर दिया। पेपर के अंदर क्वेश्चन कहीं से भी बनते हैं, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस करने बहुत जरूरी है, वो आपके साथ डिस्कस करता चल रहा हूँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है? अब बताओ कि इनमें से किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या क्रिप्टॉन? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा प्रोटॉन। ठीक है, याद रख लेना, प्रोटॉन के कणों में सकारात्मक आवेश होता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेकिंग सोडा क्या है? अब आप बताओ कि बेकिंग सोडा क्या है? ये एक पोटेशियम परमैंगनेट है, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम बाइकार्बोनेट है या सोडियम कार्बोनेट है? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, बच्चों को सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट में बहुत कन्फ्यूजन होती है। ठीक है, आप ये देख लो, यहाँ बै तो यहाँ पे भी बै आएगा। ठीक है, आपको याद हो जाएगा बेकिंग सोडा क्या है, वो है सोडियम बाइकार्बोनेट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्राफीन क्या है? अब हम बताओ कि ये ग्राफीन क्या है? ये कार्बन का अपरूप है, ये एक लोकप्रिय ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है, ये एक पौराणिक जानवर है या एक संक्रमित घाव है? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ये कार्बन का अपरूप है। ठीक है, याद रख लेना, ग्राफीन कार्बन का एक अपरूप है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हमारे पेपर के लेवल को बढ़ाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से प्राचीन संस्कृत शब्दकोश कौन सा है? ठीक है, ये देखो ये कैसा क्वेश्चन पूछ रखा है कि आप मुझे बताओ कि इनमें से प्राचीन संस्कृत शब्दकोश कौन सा है? वाक्यवृत्ति, शब्दकोश, अमरकोश या हर्षचरित? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अमरकोश। ठीक है, याद रख लेना, इनमें से प्राचीन संस्कृत शब्दकोश कौन सा है? तो वो है अमरकोश। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि सबसे पहले पहिए किससे बने थे? ये किससे बने थे? रबर, कांच, लकड़ी या लोहा से? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा लकड़ी से। ठीक है, सबसे पहले पहिए किससे बने थे? तो वो बने थे लकड़ी से। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चंद्रशेखर सीमा
किस पर लागू होती है? अब आप बताओ ये सीमा किस पर लागू होती है? सितारों पर, ज्वालामुखी पर, प्रकाश की गति पर या वनस्पति जीवन पर? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सितारों पर। ठीक है, चंद्रशेखर सीमा सितारों पर लागू होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टमाटर क्या है? ये एक सब्जी है, ये एक फल है, ये एक फली है या एक खाद्य तना, यानी ये एक एडिबल स्टैम्प है। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ये एक फल है। ठीक है, कुछ बच्चों को पता कि टमाटर सब्जी में डलता है तो सब्जी को टिक कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। टमाटर क्या है? ये एक फल है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आपने मैथ रीजनिंग के सारे क्वेश्चन जरूर सोल्व करने हैं। ठीक है, यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 किलो है तो बुध ग्रह पर आपका वजन कितना होगा? अब आप बताओ कि यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 किलो है तो बुध ग्रह पर आपका वजन कितना होगा? 19 किलोग्राम, 760 किलोग्राम, 10 किलोग्राम या 14.3 किलोग्राम? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 14.3 किलोग्राम। ठीक है, ऐसे न्यूमेरिकल भी हमारे पेपर में पूछे जाते हैं तो आपने जरूर सॉल्व करने हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस व्यक्ति ने ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते? कि अब ये भी याद रखना होगा कि वर्तमान तक किसने सबसे सर्वाधिक स्वर्ण पदक किसने जीते हैं ओलंपिक्स में? मार्क स्पिट्स ने, माइकल फेल्प्स ने, मैट बियोडी ने या माइकल स्मिथ ने? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा माइकल फेल्प्स ने। ठीक है, या आप एक बार कंसल्ट कर लेना गूगल से कि क्या अभी भी यही है या कोई और इनसे आगे चला गया। ठीक है, स्वर्ण पदक तो आप जरूर याद रख लेना, चाहे कांस्य और सिल्वर मेडल आप रहने देना, लेकिन स्वर्ण पदक जरूर याद रख लेना कि किस व्यक्ति ने सबसे ज़्यादा जीत रखे हैं और ये किस देश से संबंधित है और ये किस खेल से संबंधित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यूमामी क्या है? अब आप मुझे बताओ ये क्या है? ये एक चिकित्सा पद्धति की शाखा है, ये स्वाद का प्रकार है, ये धातु का प्रकार है या एक बेड समूह है? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ये एक स्वाद का प्रकार है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि किस टेनिस खिलाड़ी ने अधिकतम ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं? ठीक है, आज का आपका नेक्स्ट होमवर्क है, आपने ये भी देखना है कि अब तक वर्तमान में किस टेनिस खिलाड़ी ने अधिकतम ग्रैंड स्लैम जीते हैं। आपको पता है 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं और आप मुझे चारों ग्रैंड स्लैम का नाम जरूर बताना और आप मुझे लाइन वाइज में बताना कि कौन कौन सा ग्रैंड स्लैम कब कब होता है। पीट सैम्प्रास ने, आंद्रे अगासी ने, रोजर फेडरर ने या राफेल नडाल ने? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा रोजर फेडरर ने। ठीक है, ये अब चेंज भी हो सकते हैं। 2016 तक इस खिलाड़ी ने अधिकतम ग्रैंड स्लैम जीते थे और आप मुझे बताना कि वर्तमान में कौन है जिसने सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीत रखे हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कि वर्तमान में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? बुर्ज खलीफा, पेट्रोनास, वोर्सा रेडियो मास्ट या शंघाई वर्ल्ड फाइनेंशियल सेंटर? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बुर्ज खलीफा। ठीक है, ये वर्तमान में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने फिल्म निर्देशक के लिए ऑस्कर जीता है? ठीक है, ये देखो ये उस समय का करंट का क्वेश्चन है तो ये हमारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे? ओलिवर गोल्डस्मिथ, नील्स बोर, सिगमंड फ्राइड या आइजैक न्यूटन? ठीक है, अब आता हूँ इनमें से कौन एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे? वो कौन थे? वो थे सिगमंड फ्राइड। ठीक है, ये भी उस समय का करंट का ही क्वेश्चन होगा, ये करंट में न्यूज़ में होंगे इसलिए हमारे पेपर में क्वेश्चन बना होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसके अधिकतम पैर होते हैं? अब बताओ कि इनमें से किसके अधिकतम पैर होते हैं? मकड़ी के, शैत्रपाद के, गोजर के या व्याध पतंग के, यानी ड्रैगन फ्लाई के? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा त्रैपाद यानी मिली पैडे के, इसके सबसे अधिक पैर होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लीमर क्या है? अब आप मुझे बताओ ये क्या है? ये एक मानव शरीर में एक हड्डी है, ये कैंसर के विकास का एक प्रकार है, ये एक साधारण मशीन है या एक मेडागास्कर में पाए जाने वाला एक जानवर है? ये क्या है? ये मेडागास्कर में पाए जाने वाला एक जानवर है। ठीक है, याद रख लेना, लीमर मेडागास्कर में पाए जाने वाला एक जानवर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बर्लिन की दीवार को किस वर्ष ध्वस्त किया गया था? अब आप बताओ कि इस दीवार को किस वर्ष ध्वस्त किया गया था? 1999 में, 1989 में, 1982 में या 2000 में? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1989 में। ठीक है, ये हमारा स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित
प्राकृतिक घटनाओं में से कौन सी घटना भूकंप का कारण बनती है। अब आप बताओ कि इनमें से कौन सी प्राकृतिक घटना भूकंप का कारण बनती है। टिड्डियों के हमला, तूफान, चंद्र ग्रहण या ज्वालामुखी विस्फोट। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ज्वालामुखी विस्फोट। ठीक है, ये एक प्राकृतिक घटना भूकंप का कारण बनती है। और आपको पता है अभी भी बहुत भूकंप आए हैं, तो देखना ये क्वेश्चन हमारे पेपर में जरूर बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है। अब हम बताओ कि ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है। यूक्लिड को, पाइथागोरस को, रामानुजम को या फिबोनाची को। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा यूक्लिड को। ठीक है, ज्यामिति का जनक इन्हें कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है। अब आप बताओ कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की रिटायरमेंट एज क्या है। 61 साल, 63 साल, 65 साल या 68 साल। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 65 साल। ठीक है, याद रख लेना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की रिटायरमेंट एज 65 साल है और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की रिटायरमेंट एज 62 साल है। ठीक है, आप दोनों में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। ठीक है, ये देखो उस समय का करंट का क्वेश्चन है और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है। अब आप बताओ कि भारत में राष्ट्रपति जी को पद की शपथ कौन दिलवाता है। प्रधानमंत्री जी, लोकसभा के अध्यक्ष, मुख्य चुनाव आयुक्त या भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और हाल ही में कौन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? आप मुझे इनका नाम भी जरूर बताना। ऐसी रिवीजन करनी पड़ेगी ना, ऐसी स्ट्रेटजी की मदद से हम पेपर को जरूर क्वालिफाई करेंगे। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, याद रख लेना भारत में राष्ट्रपति जी को शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण को हटाती है। अब आप बताओ कि इनमें से ऐसी कौन सी प्रक्रिया है वो कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण को हटाती है। फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण, बायोडिग्रेडेशन या इलेक्ट्रोलाइसिस या गैल्वेनाइजेशन। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भीमबेटका की गुफाएं कितने साल पुरानी मानी जाती है। अब आप बताओ ये गुफाएं कितने साल पुरानी मानी जाती है। 1000 साल, 5000 साल, 30,000 साल या 300 साल। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 30,000 साल पुरानी। ठीक है, याद रखें ना भीमबेटका की गुफाएं कितने साल पुरानी मानी जाती हैं? वो मानी जाती है 30,000 साल। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा शेयर करो ताकि और भी बच्चे हमसे जुड़ सके। जीके लाइव टेस्ट बाय प्रेम सर से जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।